ये पूरी दुनिया तो एक दिन धोखा देगी, अपना शरीर भी देगा। केवल एक ही है जो बिगड़ी को बचा लेगा, जो बिगड़ी को बना देगा, जो डूबते को उभार देगा। उसी में सामर्थ्य है, जो गूंगे को बुलवा सकता है, पंगु को दौड़ा सकता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है। सब कुछ परमात्मा कर सकता है। जो संभव और असंभव हो उसको हमारा परमात्मा कर सकता है। ये सामर्थ्य केवल उसमें है, इसीलिए वो भगवान है कि वो सब कर सकता है। लोग कहते हैं आपका परमात्मा, तुम्हारा तो हिंदू धर्म में जन्म लेके आता है माँ के गर्भ से, हमारा परमात्मा तो नहीं आता गर्भ से। हमने कहा तुम्हारे परमात्मा में नहीं होगा सामर्थ्य आने का, हमारा तो आता है, और आता है इसीलिए हम मानते हैं, नहीं आता तो हम परमात्मा नहीं मानते। हमारा परमात्मा इस सृष्टि में जो संभव असंभव सब कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता तो हम उसे भगवान नहीं मानते, क्योंकि हमारा परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, आता है और गर्भ में भी आता है। वो तो भी इन इंद्रियों का विषय नहीं होता, वो तो भी सतो गुण में ही होता है, तब भी उसमें तामसिकता प्रवेश नहीं करती, राजगुण उसमें प्रवेश नहीं करता। वो तो भी पूरी तरह से शाश्वत है, तो भी वो पूरी तरह से परम ब्रह्म है। वो गर्भ में आए या अवतार होके, वैसे तो गर्भ में नहीं आता, प्रकट होता है। माता देवकी को श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं कंस की कारागार में, और राम जी को भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा हाथ में लेकर हमारे परमात्मा ने दर्शन दिए। लेकिन आप कहेंगे गोस्वामी जी कहते हैं जादिन ते हरि गर्भ ही आए। हमने मान लिया हमारा परमात्मा गर्भ में आता है, तो भी वो सर्व सामर्थ्यवान है और उसके जैसा कोई हो नहीं सकता। केवल हिंदू धर्म में परमात्मा उतर के आता है, बाकी में नहीं आता। अपने असिस्टेंट को भेजता है, जीसस क्राइस्ट को भेजा, पैगंबर साहब को भेजा, अल्लाह खुद नहीं आया उतर के, लेकिन हमारा गोविंद आता है, वो किसी को भेजता नहीं है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो नहीं आता अवतार लेके, भारत में ही बार बार क्यों आता है? तुम्हारे परमात्मा में नहीं है सामर्थ्य उतरने का, अहंकारी है, अपने असिस्टेंट को भेजता है, हमारा किसी को नहीं भेजता। जब भक्त को दुविधा में देखता है तो खुद दौड़ा चला आता है, कभी द्रौपदी का चीर बचाने, कभी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने, कभी सबरी के झूठे बेरों का पान करने। हमारा परमात्मा आता है, उतर कर आता है, स्वयं आता है। और अगर स्वयं नहीं आता तो हम परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान है, जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा भगवान कर सकता है, और कुछ ना करके भी जो सब कुछ करे, और सब कुछ करके भी जो कुछ ना करे वो हमारा परमात्मा। आप कहेंगे सब कुछ करके भी कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो है तो अकर्ता। जैसे कोई व्यापारी, उसकी यहाँ बड़ी फर्नीचर की फैक्ट्री या स्टील की फैक्ट्री, लेकिन रहता तो अमेरिका में है, और अमेरिका बैठा बैठा कहेगा कि मेरी दिल्ली में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और रोज इतने टन स्टील मैं बनाता हूँ। अब कोई पूछे भाई तू बैठा तो अमेरिका में है, बन भारत में रहा, तू कैसे बनाता है? बनाते तो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वहां बैठा बैठा कहता है मैं बनाता हूं। तो करते तो कर्मचारी हैं, लेकिन क्योंकि व्यापारी के इशारे पर सब होता है, ऐसे ही समझिए कि करता तो ये हम सब के शरीर हैं, लेकिन उसके इशारे पर हम सब करते हैं, इसलिए वो अकर्ता है। पाप पुण्य लगेगा तो हमको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। कोई मुझसे कह रहा था कि देखो राम जी ने बाली को धोखे से मारा, तो वही बाली शिकारी बनकर द्वापर में आया और श्री कृष्ण के चरण में तीर को मारा। देखो भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा पाप पुण्य से परे है, वो जब चाहता है तब आता है और जब चाहता है तब अपनी लीला को विराम करता है। ये सब तो उसकी लीलाएं हैं। पाप पुण्य हमारे परमात्मा को नहीं लगता। और दूसरी बात,
हम तो शरीर धारण करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। पुण्य कर्म किए हैं तो आज मानव शरीर में है, आज यदि अपने कर्मों को बिगाड़ा तो कल ना जाने कुकर शुकर गाय बिल्ली भैंस क्या बनेंगे, कीड़े मकोड़े कुछ भी। तो ये जो फल के आधार पर जन्म होता है ये मनुष्य का होता है, परमात्मा का बिल्कुल नहीं होता। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से शरीर को धारण करता है। माया गुण गोपार, इन माया से परे है वो, इन इंद्रियों से परे है वो इन इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारा शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। वायु हमारे शरीर में है, पृथ्वी है, आकाश तत्व है, जल है, अग्नि है, भोजन पकाती है। थर्मामीटर लगा के देखो तो टेम्परेचर आता है शरीर का, 99 हो गया, 100 हो गया, यानी शरीर में ताप है। और मृत्यु के बाद इन्हीं पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाता है। लेकिन परमात्मा का शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना नहीं, क्योंकि वो भूमि का वासी नहीं, इस मृत्यु लोक का वासी नहीं, वो तो क्षीर सागर का वासी है, बैकुंठ का वासी है। और बैकुंठ में जो वास करते हैं उनका शरीर 5 तत्वों से निर्मित नहीं होता। उनके शरीर में तो केवल एक तत्व होता है, आनंद आनंद आनंद, सत सत सत। वो परमात्मा सत है, वो अकर्ता है, कुछ ना करके भी सब कुछ करे और अपनी इच्छा से जन्म लेता है। और देखिए ना, अपनी इच्छा से कैसा कैसा जन्म लेता है। गौ की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए हमारा परमात्मा देवता का शरीर नहीं लेता, मनुष्य के शरीर में उतर कर आ जाता है। इतना जो उतर सकता है, व्यक्ति तो अहंकारी है, जरा सा कुछ मिल जाए तो अहंकार इतना हो जाता है कि बाप के चरणों में नहीं झुक पाता। और हमारा गोविंद देवताओं की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए देवता नहीं, मनुष्य का रूप लेकर। और मनुष्य तो छोड़िए, कभी मत्स्य का रूप लेकर मछली के रूप में आता है, कभी कछुए का रूप लेता है, कभी नरसिंह का रूप लेता है, और यहाँ तक बराह का रूप भी हमारा परमात्मा लेता है। इसीलिए हम उसको परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वो आता है और अहंकार से ऊपर उठकर आता है। वो उतरना जानता है और इतना नीचे आता है कि सुदामा के चरणों तक वो उतर के आ जाता है और कोई नहीं आ सकता। द्वारिकाधीश, स्वर्ण नगरी का मालिक, और छोड़िए त्रिलोक के मालिक, जब मित्र के पास उतरा, एक गरीब मित्र जिसके पास कुछ नहीं है, फटी धोती है, लेकिन वैसे गरीब नहीं है। गोविंद जिसके चरणों में बैठा हो वो गरीब नहीं हो सकता, त्यागी है, त्याग किया है सुदामा ने, और उसके चरणों तक हमारा परमात्मा उतरता है, क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान है, अहंकार से परे है, इंद्रियों से परे है, पाप पुण्य से परे है। और जब उतरता है तो भक्त के पास इतना नीचे तक उतरता है कि सबरी के झूठे बेरों को हमारा परमात्मा चखता है। और ये केवल गोविंद कर सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा कर नहीं सकता। इसीलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल।